और देश आज भावुक है क्योंकि लता जी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। जैसे ही आज ये खबर आई, देश भर में लोगों ने प्रार्थना की। बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी, मिनिस्टर लता जी की हेल्थ का अपडेट लेने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने लगे। कोरोना की वजह से अस्पताल में जाने की सख्त मनाही है, फिर भी लता जी के चाहने वाले हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संदेश लता दीदी के पास भेजा है और उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। कैसी है लता दीदी की तबीयत, आप भी देखिए। एक एक सांस के लिए लड़ रही हैं लता दीदी। पूरे देश की निगाहें इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पर ठहरी हुई हैं, जहां से ये खबर आई है कि लता मंगेशकर की हालत बिगड़ रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा गिर गया है कि वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। देश के 135 करोड़ लोगों की जिंदगी में संगीत की मिठास घोलने वाली लता दीदी के चाहने वाले आज बहुत फिक्रमंद हैं। लता मंगेशकर 92 साल की हो गई हैं और ऊपर से कोविड के अटैक ने उन्हें वेंटिलेटर पर ला दिया है। बीते 27 दिनों से मुंबई के इसी ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। कभी उनके अच्छे सेहत की खबर आई तो कभी उनकी तबीयत खराब होने की खबर आई, लेकिन आज जब लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी तो लोग लता मंगेशकर के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। 8-9 जनवरी की दरमियानी रात को लता मंगेशकर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता मंगेशकर का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद लता मंगेशकर का भी कोविड टेस्ट करवाया गया। लता मंगेशकर का रिजल्ट कोविड पॉजिटिव आया। लता मंगेशकर को निमोनिया भी था, तब भी लता मंगेशकर को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। लेकिन करीब 2 हफ्ते बाद यह अपडेट आया कि अब लता मंगेशकर ठीक हैं और उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। फिर भी पूरा देश लता दीदी की सेहत को लेकर परेशान था, जिसके बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी बयान दिया था, जिससे देश को भरोसा हुआ था कि लता दीदी अब ठीक हो जाएंगी। लता दीदी के कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई और वो कोविड से ठीक भी हो गई। निमोनिया को भी काबू में बताया गया, लेकिन निमोनिया बहुत खतरनाक होता है। इसके चलते सीने में दर्द होता है और साथ ही सांस लेने की भी दिक्कत होती है, जिससे लता मंगेशकर फिलहाल जूझ रही हैं। भर्ती कराए जाने के 2 हफ्ते बाद लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से तो हटा दिया गया था, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया था। लेकिन अब अपडेट ये मिला है कि लता दीदी का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है और इसलिए उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। माननीय दीदी फिलहाल ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले भी अपनी बहन से मिलना चाहती थी, लेकिन उनको अस्पताल में मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी, क्योंकि कोरोना की वजह से ब्रीच कैंडी अस्पताल ने ही बिल्कुल साफ साफ किसी को भी हॉस्पिटल में आने से मना किया है। लेकिन आज जब लता की तबीयत बिगड़ी है, तब आशा भोसले और सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे लता मंगेशकर की हेल्थ का अपडेट लेने के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल आई और लता दीदी का हाल जाना। लोक प्रार्थना करतात ताई बरे होण्यासाठी, दीदी होण्यासाठी डॉक्टरांनी काय सूचना केलेली आहे? डॉक्टरांनी सांगितले की स्टेबल आहे। आशा जी कुछ इम्प्रूवमेंट है? आशा जी हिंदी में बता रही है। राज ठाकरे स्पेशल परमिशन लेकर ब्रीच कैंडी अस्पताल गए और 1.5 घंटे तक हॉस्पिटल में ही रहे और लता मंगेशकर का हाल जानते रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने लता दीदी की सेहत का हाल जाना। आज मैं सम्मान्य लता दीदी की तबीयत पूछने के लिए अस्पताल में आया था। पूरा देश आज प्रार्थना कर रहा है कि लता दीदी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से यहाँ से उनको हम घर लेके जा सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। परिवार को मैंने कन्वे किया है। हम सब चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उनको लंबी आयु दे देश सेवा में, और हम सब के बीच वो फिर स्वस्थ होके जल्द से जल्द घर लौटे, ऐसी हम सब लोग
भगवान से प्रार्थना करते हैं। लता दीदी की खराब तबीयत के बाद सामने आते ही अस्पताल के बाहर गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर लता मंगेशकर के हज़ारों चाहने वाले जो हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस सुरक्षा जो है वो यहाँ पर पुख्ता की गई है। अस्पताल की जो अपनी सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर टाइट किया गया है। जो लोग भी आ जा रहे हैं उनकी जाँच चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मुंबई पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की जो वैन थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि कैसे भी जो चाहने वाले हैं उनको समझाया जाए कि लता मंगेशकर के लिए वो दुआएं मांगे, सलामती की जो सलामती मांगे, क्योंकि यहाँ पर कोविड के चलते लोगों को इकट्ठा होना भी सही नहीं है। और ऐसे में हज़ारों लोग फिलहाल लता मंगेशकर के ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। जब लता दीदी ठीक थी तब 4 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट करके पंचम दा को श्रद्धांजलि दी थी। 29 दिसंबर को लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि थी। 1 जनवरी को लता दीदी ने एक वीडियो ट्वीट करके अपने पिता को याद किया था और श्रद्धांजलि दी थी। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। 1 जनवरी को ही लता दीदी ने एक और ट्वीट भी किया था जिसमें लिखा था, कोरोना के संकट से सारे विश्व को मुक्ति मिले, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना। लेकिन इस ट्वीट के 1 हफ्ते बाद ही यह खबर आई कि लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। लता मंगेशकर लिविंग लेजेंड है। लता मंगेशकर भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हैं। पिछले 70 सालों से देश लता दीदी के साथ गा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।